कभी कभी सवाल बड़ा नहीं होता, बस उसे पूछने वाला छोटा मान लिया जाता है। मायके कब जाना है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं, हर बहू के दिल का एक कोमल कोना है। दोपहर का समय, रसोई में सास बहू पूनम रसोई में आटा गूंथ रही है। बाहर आंगन में सुमित्रा देवी सब्जियां काट रही हैं। हल्की खामोशी के बीच पूनम बात छेड़ती है। पूनम धीमे स्वर में, मान जी, वो इस बार होली पर मायके जाने का सोच रही थी। सुमित्रा सब्जी काटना बंद कर देती हैं, हल्की सांस छोड़ती हैं, चेहरे पर सख्ती। सुमित्रा, क्या कहा? पूनम संकोच से, मतलब इस बार 3 साल बाद सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। माँ ने कहा है आजा, सब बहुत याद करते हैं। सुमित्रा कटाक्ष के साथ, तू मायके जा रही है त्योहार के 3 दिन पहले। होली क्या पगली, रंग बिना घर सूना हो जाएगा। पूनम धीरे से, मान जी, पिछली 2 होली से यही हूँ, बस इस बार मन किया। सुमित्रा तीखे स्वर में, मन हर बार कुछ न कुछ चाहता है, पर ये घर क्या तेरे मन से चलेगा? पूनम चुप हो जाती है, उसका चेहरा उतरता है, आटे में उसका हाथ रुक जाता है। पूनम के हाथ में गूंथा आटा ठंडा पड़ गया था, पर उसका दिल गर्म हो गया था। भावनाओं की आग सुलग रही थी। वो रात को पति रमेश के साथ बातचीत। रात का समय, पूनम चुपचाप बिस्तर पर लेटी है। रमेश आता है। रमेश, क्या हुआ? तुम तो बोल रही थी मम्मी से मायके जाने की बात करोगी। पूनम, बात की, और वही हुआ जो हर बार होता है। रमेश धीरे से, क्या बोली मम्मी? पूनम गुस्से में बोली, मन मत कर, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ रमेश। शादी को 5 साल हो गए, 2 साल से मायके नहीं गई। क्या एक बहू की कोई इच्छा नहीं हो सकती? रमेश धीमी आवाज में, मैं बात करूँगा माँ से। पूनम आँखों में आंसू, नहीं रमेश, अब किसी से नहीं कहना, बस तुम सुन लो, मैं थक चुकी हूँ हर बार समझौता करते करते। ये घर मेरा है, पर मेरा मन यहाँ नहीं ठहरता अब। कभी कभी एक बहू घर छोड़ना नहीं चाहती, बस थोड़ी सी जगह चाहती है, जहाँ वो अपनी आवाज को पहचान सके, जहाँ उसका मैं भी कुछ मायने रखे। अगले दिन सुबह के करीब 9 बजे हैं। आंगन में हल्की सी धूप फैल रही है। सुमित्रा देवी आंगन में बैठी हैं, उनके पास फूलों की थाली है, वो तुलसी को जल दे रही हैं। पूनम पोछा लगाकर उठती है, पसीने से लथपथ लेकिन चुप, पर चुप्पी में कुछ भारीपन है। अचानक सुमित्रा बात छेड़ती हैं, लेकिन इस बार शब्दों में हल्की चुभन है। सुमित्रा बिना देखे, आजकल की लड़कियों को मायका बहुत याद आता है, लगता है शादी एक जबरदस्ती का समझौता हो इनके लिए। पूनम वहीं रुक जाती है, उसके हाथ का कपड़ा थम जाता है। वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोलती, फिर धीरे से लेकिन संयम से जवाब देती है। पूनम, मायका याद आता है मान जी, क्योंकि वो मेरा पहला घर है, जहाँ पहली बार बोलना सीखा, चलना सीखा। माँ के हाथ का पराठा, पापा की डांट, भाई की शरारतें, कोई कैसे भूल जाए? सुमित्रा तुनक कर, तो फिर शादी ही क्यों करती हैं ये लड़कियाँ? मायके से निकलने का इतना दुख है तो ससुराल क्यों आती हो? पूनम गंभीर स्वर में, क्योंकि हम समाज की परंपराएं निभाते हैं मान जी, घर बसाने आते हैं, टूटने नहीं। पर क्या घर बसाना सिर्फ बहू की जिम्मेदारी है? सुमित्रा, तेरी बातों से लग रहा है कि मैंने तुझे कैद में रखा है। पूनम अब आवाज ऊंची होने लगी है, कैद नहीं मान जी, लेकिन अपनी खुशी जताने की आजादी कभी नहीं मिली। हर बार मैंने ही समझौता किया, हर बार आपके त्योहार, आपकी पूजा, आपकी आदतें, कभी पूछा आपने? पूनम, तू क्या चाहती है? सुमित्रा थोड़ी चौंकती है। पूनम की आंखें अब भर चुकी हैं, उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन वो बोलती जा रही है। पूनम, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, घर संभालती हूँ, पर जब कभी अपनी कोई बात रखी, आपने उसे जिद कहा। मान जी, क्या बहू के लिए इच्छा रखना भी गुनाह है? सुमित्रा पहली बार थोड़ी नरम होती है, लेकिन झिझक अब भी बाकी है। वो धीमे स्वर में कहती हैं, सुमित्रा, पर बेटा, त्योहार पर बहुएं मायके नहीं जाती, घर की जिम्मेदारी उनकी होती है। पूनम कठोरता से, त्योहार तो खुशियाँ बांटने के लिए होते हैं मान जी, बोझ नहीं। क्या आपने कभी अपनी सास के लिए अपने मन की बात कही थी? सुमित्रा चुप हो जाती हैं, हवा में सन्नाटा फैल जाता है, कुछ पंछी आंगन से उड़ जाते हैं। पूनम आगे बढ़ती है, अब उसके स्वर में दर्द है, लेकिन कठोरता नहीं। पूनम धीरे से, मैं इस घर को अपना मानती हूँ मान जी, और जो अपना होता है उसके आगे झुकना कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन हर बार एकतरफा त्याग क्यों? सुमित्रा धीरे धीरे सोचते हुए, मैंने कभी इस नजर से नहीं सोचा बेटा। पूनम, बस यही फर्क है मान जी, आपने जो सहा वही मुझे भी देना चाहती थी, पर मैं चाहती हूँ कि ये चक्र यही रुक जाए। अब सुमित्रा की आंखें नम हैं। पहली बार उन्हें अपनी सोच की कठोरता समझ आने लगी है। वो कुछ कह नहीं पाती, बस थाली में रखे फूलों को देखती हैं, जैसे सालों से जमी परंपराओं को पहली बार सवालों की धूप लग रही हो। रिश्तों की दीवारें ईंट से नहीं, गलतफहमियों से बनती हैं, और जब कोई बोलने लगे तभी वो दीवारें गिरने लगती हैं। उस दिन आंगन में पोछा ही नहीं, एक पुराना सोच भी धुल गया था। रात में सास का आत्मचिंतन। सुमित्रा अकेले मंदिर में बैठी हैं। पूजा का दिया टिमटिमा रहा है। सुमित्रा मन में सोचते हुए, क्या मैं वही कर रही हूँ जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था? क्या बहू को भी वही पीड़ा देना सही है? उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे धीरे उठती हैं और पूनम के कमरे की ओर जाती हैं। बदलाव की शुरुआत। पूनम खिड़की से बाहर चांद देख रही है। पीछे से सुमित्रा आती है। सुमित्रा धीरे से, पूनम। पूनम चौंकती है, पीछे मुड़ती है। सुमित्रा, जा बेटा, इस बार जा मायके। तेरा मन वहाँ है तो हम यहाँ कैसे चैन से त्योहार मना लेंगे? पूनम की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो आगे बढ़कर सुमित्रा के पैर छूती है। सुमित्रा उसे गले से लगा लेती है। पूनम रोते हुए, मान जी, आप तो सच में माँ जैसी हैं। सुमित्रा धीमे मुस्कान के साथ, अब लौटते समय थोड़ा गुलाल लाना। तेरी मस्ती के बिना ये आंगन सूना लगेगा। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। थोड़ा अपनापन, थोड़ा समझना और थोड़ा झुक जाना, यही प्यार की असली परिभाषा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने किसी माँ या बहू की भावनाओं को महसूस किया हो, तो इस प्यार भरे सफर में हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब कोई कहानी दिल से निकले, वो सीधा आपके दिल तक पहुँचे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने भी कभी ऐसे जज्बातों को जिया है? धन्यवाद।